अध्यक्षता में एक अहम बैठक होनी है। तीनों सेना प्रमुख और सीडीएस बैठक में मौजूद हैं। रक्षा मंत्रालय में ये बैठक जारी है। रक्षा सचिव भी इस बैठक में मौजूद हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, जहां रक्षा मंत्रालय में एक और बैठक हो रही है जिसमें तीनों सेना प्रमुख और सीडीएस और साथ ही साथ रक्षा सचिव भी इस बैठक में मौजूद है। तो वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें, एस जयशंकर मुलाकात करने पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, जहां रक्षा मंत्रालय में एक और अहम बैठक जारी है। रक्षा मंत्री की अध्यक्षता में तीनों सेना प्रमुखों के साथ सीडीएस इस बैठक में मौजूद हैं। रक्षा सचिव भी इस बैठक में मौजूद हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक तरफ मुलाकात कर रहे हैं विदेश मंत्री एस जयशंकर से, तो वहीं रक्षा मंत्रालय में ये बड़ी बैठक जारी है। इस वक्त की बड़ी बैठक रक्षा मंत्रालय में हो रही है। और जिस तरह से बीती रात सीज फायर का एक समझौता हुआ भारत पाकिस्तान के बीच, डीजीएमओ स्तर की बातचीत हुई और इस बातचीत में सहमति बनी कि दोनों ही देश एक दूसरे पर ना ही एक गोली दागेंगे, ना ही किसी तरह की शत्रुतापूर्ण और आक्रामक कार्रवाई दोनों देशों की तरफ से एक दूसरे पर की जाएगी। पाकिस्तान पर यह ज्यादा लागू होता है और दोनों देशों के बीच ये सहमति बनी है सीज फायर को लेकर। उसके बाद अब ये रक्षा मंत्रालय में बैठक अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण। विदेश मंत्री एस जयशंकर का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलना अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण। तो हलचल अभी भी दिल्ली में जारी है और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहां रक्षा मंत्रालय में यह बैठक जारी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में यह बैठक हो रही है। तीनों सेना प्रमुख इसमें मौजूद हैं। सीडीएस यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ मौजूद हैं और साथ ही साथ आपको बता दें कि रक्षा सचिव भी इस बैठक का हिस्सा है। तो वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री के आवास पर विदेश मंत्री एस जयशंकर की मुलाकात, दोनों अपने आप में महत्वपूर्ण संदेश हैं और दोनों महत्वपूर्ण बैठकें आयोजित की जा रही हैं। तो बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरह से लगातार ताबड़तोड़ बैठकों का सिलसिला जारी है, उसी क्रम में रक्षा मंत्रालय में आज की बैठक भी अहम है। आज की बैठक इसलिए भी अहम है क्योंकि बीती शाम को सीज फायर समझौता हो गया है पाकिस्तान और भारत के बीच। लगातार 4 दिनों से गोलीबारी सीमा पार की तरफ से पाकिस्तान की तरफ से की जा रही थी, जिसके बाद भारत ने अहम कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान के 6 एयरबेस को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया, इनऑपरेशनल कर दिया। और उसके बाद पाकिस्तान को गिड़गिड़ाना पड़ा, घुटनों पर आना पड़ा और पूरे विश्व भर में वो सीज फायर की गुहार लगाता रहा। और उसके बाद भारत के साथ बातचीत करने की रिक्वेस्ट पाकिस्तान की तरफ से आई थी। ये तमाम बातें बीते शाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने वक्तव्य में स्पष्ट की और जिसके बाद पाकिस्तान के साथ बातचीत हुई, डीजीएमओ लेवल की बातचीत हुई। उसके बाद सीज फायर पर सहमति बनी है और सीज फायर पर सहमति बनने के बाद आज रक्षा मंत्रालय में ये अपने आप में महत्वपूर्ण बैठक है जो आयोजित हो रही है रक्षा मंत्रालय में। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में तीनों सेना के प्रमुख, सीडीएस इस बैठक में मौजूद हैं। यहां तक कि बैठक में रक्षा सचिव भी मौजूद है। तो वहीं दूसरी तरफ आपको एक और खबर बता दें, जहां विदेश मंत्री एस जयशंकर पहुंचे हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने के लिए और उनकी मुलाकात के भी कई मायने हैं। इस वक्त जिस तरह से एक नैरेटिव गढ़ा जा रहा है, वॉरलाइक सिचुएशन जो दोनों देशों के बीच थी वो काफी हद तक थम चुकी है। बीते शाम एलओसी पर शांति ऑब्जर्व की गई, लेकिन अब एक नैरेटिव वॉर यहां पर छिड़ चुका है। पाकिस्तान जो अलग गलत नैरेटिव पूरे विश्व में प्रेजेंट कर रहा है, अपनी जो छवि है उसको लेकर जो एक नैरेटिव गढ़ रहा है, उसे कैसे काउंटर करना है, संभवतः वो भी एक बड़ा मुद्दा है। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये बैठक जो रक्षा मंत्रालय में हो रही है, उस बैठक से निकलकर तस्वीरें सामने आई हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस बैठक को चेयर कर रहे हैं। आप तीनों सेना के प्रमुख देख रहे हैं। सीडीएस भी मौजूद हैं, रक्षा सचिव भी इस बैठक का हिस्सा हैं। और सीज फायर समझौते के बाद रक्षा मंत्रालय की यह महत्वपूर्ण बैठक, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अध्यक्षता कर रहे हैं। तीनों सेना प्रमुख आप इस वक्त देख पा रहे होंगे तस्वीरों में। ये अंदर से तस्वीरें आई हैं। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी के साथ साथ जल सेना, वायु सेना प्रमुख भी इस बैठक में शामिल हैं।